हेलो दोस्तों। व्यवहार न्यायालय जो गिरिडीह का है दोस्तों, उसका इंटरव्यू हो चुका है दोस्तों मेरा। तो उसमें क्या क्या पूछा गया दोस्तों, उसके बारे में मैं बताने वाला हूं दोस्तों। और क्या क्या डॉक्यूमेंट भी लेके जाना है उसके बारे में भी मैं बताने वाला हूं दोस्तों इस वीडियो में। तो इस वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों अंत तक, बिना स्किप किए हुए वीडियो देखिएगा दोस्तों और सुनिएगा, ठीक है। मेरा इंटरव्यू 9 तारीख को था, मतलब 9 अक्टूबर को था। कल मतलब था, बीता हुआ कल। और आज 10 अक्टूबर है। तो वहाँ 10 बजे पहुँचना था इंटरव्यू के लिए। रिपोर्टिंग टाइम 10 बजे था। तो मैं 9 बजे तक ये पहुँच गया था दोस्तों वहाँ। 9:30 बजे से एंट्री स्टार्ट हुआ। एडमिट कार्ड सब देख देख के वहाँ अंदर प्रवेश करने के लिए दिया जा रहा था। फिर वहाँ एक हॉल मिला था। फिर हॉल के दोनों साइड बैठने के लिए बनाया गया था, वहाँ बैठने दिया जा रहा था। फिर जो जो वहाँ प्रेजेंट हुए थे उसके लिए वहाँ साइन करवाया गया। नाम रोल नंबर के अनुसार वहाँ बुला करके साइन करवाया गया। उस 11:30 बजे तक दोस्तों हो चुका था। वो प्रेजेंटेशन के लिए जो प्रेजेंट के लिए जो साइन करना था वो काम पूरा हो गया था। उसका 12:30 बजे तक बोला गया कि आप लोग जिसको बाहर नाश्ता करने जाना है आप जा सकते हैं। तो फिर 1 घंटा 11:30 से 12:30 बजे तक बाहर नाश्ता करके जिसको आना था वो आए। उसके बाद फिर से 12:30 बजे के बाद फिर से 50-50 स्टूडेंट को अलग अलग बोर्ड नंबर था, 5 बोर्ड, 5 या 6 बोर्ड तक था, वहाँ बांटा गया। मेरा 5वां बोर्ड में पड़ा था दोस्तों। फिर वहाँ 5वां बोर्ड में पढ़ने से पहले वह नीचे फ्लोर में ही एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 2 सर बैठे थे, वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जा रहा था। तो 10th का मार्कशीट देखा गया, फिर 12th का मार्कशीट देखा गया, फिर ग्रेजुएशन का भी मार्कशीट देखा गया दोस्तों। उसके बाद वहाँ काम पूरा होने के बाद बोला गया कि बाहर कुछ देर वेट कीजिए, उसके बाद आपको भेजा जाएगा इंटरव्यू कहाँ होगा वहाँ। तो उसके बाद फिर बाहर आने के बाद इंतजार किए कुछ देर। तो फिर लगभग आधा घंटे इंतजार करने के बाद कहाँ पर इंटरव्यू है वहाँ पर ही एक प्यून द्वारा भेजा गया। प्यून बोले थे कि यहाँ वहाँ पर जाना है इतना से इतना रोल नंबर तक। तो 10-10 रोल नंबर तक बोर्ड में भेजा जा रहा था। तो मेरा 5वां बोर्ड में पड़ा था। फिर 5वां बोर्ड में हम लोग गए थे दोस्तों। उसके बाद वहाँ पर 30 से 40 मिनट तक वेट करना पड़ा। जो जो पहले गए थे उस सबका इंटरव्यू हो रहा था। फिर हम लोग का जब बारी आया, मेरा सबसे लास्ट में था, तो हम वहाँ पर ही गए। उसके बाद वहाँ पर साइन करवाया गया फिर से एक बार कि कौन कौन आया है। फिर वहाँ साइन किए, फिर अंदर एडमिट कार्ड बस लेके जाना था। फिर गए, फिर खड़ा ही थे। फिर सर बोले कि बैठ जाओ, तो मैं बैठा। वहाँ 2 सर थे, एक डॉक्यूमेंट देख करके सवाल सब पूछ रहे थे। तो जब बैठने के लिए बोला गया तो मैं बैठा। उसके बाद थैंक यू सर मैंने कहा। उसके बाद फिर मेरा नाम लेते हुए बोला गया कि आपका ये नाम है, तो मैंने कहा जी सर। उसके बाद पूछा गया कहाँ से आए हो, तो यहाँ से मैं रांची से। बोला गया तो हाँ मैं रांची से आया हूँ। तो फिर पूछा गया कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, तो मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी है। फिर पूछा गया कि पूरा नाम बताओ, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी है मैंने कहा। तो ठीक है। फिर बोला गया कि राष्ट्रीय पक्षी कौन है झारखंड का राष्ट्रीय पक्षी, तो मैंने कहा कोयल है। फिर झारखंड के मतलब मुख्य नदी कौन कौन सी है ऐसे बोला गया। ये मुख्य नदी कौन है ये बोला गया। तो मैंने कहा सिर्फ उत्तरी कोयल, लेकिन वहाँ बोलना था उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल और दामोदर और स्वर्णरेखा नदी ये सब मुख्य नदी है। तो मैंने बस उत्तरी कोयल कहा वहाँ पर है दोस्तों। फिर पूछा गया कि धरती आबा कौन है, तो मैंने कहा कि धरती आबा बिरसा मुंडा जी को बोला जाता है, उसे भगवान बिरसा मुंडा भी कहते हैं। तो अच्छा। फिर बोला गया कि चिल्का माझी का नाम सुने हो, तो मैंने कहा हाँ। कौन थे, बोला गया। तो मैंने कहा कि वो स्वतंत्रता सेनानी थे। फिर बोला गया कि अब आप जा सकते हैं। तो मैं थैंक यू सर बोल के चला आया दोस्तों। तो आप सब सुन लिए होंगे दोस्तों कि क्या क्या मतलब पूछा गया और क्या क्या मतलब डॉक्यूमेंट सब भी चेक किया जा रहा है। सब आपने उसमें जाति अवश्य सब चेक नहीं किया गया, बस वही 10th का और 12th का और ग्रेजुएशन का ही मार्कशीट सब चेक किया गया। और बस वही सब। और आधार कार्ड सब चेक किया गया। उसमें नाम सब और एड्रेस सब थोड़ा मिलाया गया। फिर उसके बाद वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था दोस्तों। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जिसका भी अभी तक नहीं हुआ है वो सब वहाँ देख लीजिएगा कि आप कहाँ से कौन से डिस्ट्रिक्ट के हैं, तो वहाँ उसके बारे में थोड़ा जानकारी इकट्ठा कर लीजिएगा। और झारखंड के बारे में भी, और थोड़ा देश का जो प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति है या शिक्षा मंत्री, सब थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। उसके बाद आप जाइएगा। और उसे तो नहीं पूछा गया कि आप क्या कर रहे हैं करंट में।
तो ठीक है दोस्तों, जिसका भी अभी तक अगर इंटरव्यू नहीं हुआ है वो सब के लिए बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ दोस्तों, और अच्छा से आप जाइएगा और अच्छा से इंटरव्यू दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि झारखंड में इस तरह का जितना भी वैकेंसी सब निकलता हो दोस्तों, या जो भी इस तरह का इंटरव्यू सब चल रहा है उसका अपडेट इसमें चैनल में आते रहता है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट का। अगर आप चाहते हैं उस तरह का अपडेट पाना तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तब थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।